घटना क्या है? मैं निखिल ग्राम नीवी का रहने वाला हूँ। मेरे फूफा जी का 4-5 दिन पहले जो उनके ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, वो भैंसपुर के रहने वाले हैं। हम उनको लाकर यहाँ पीजीआई में एडमिट कराए और उसके बाद होता ये था कि यहाँ के प्रशासन में कई बार हमने शिकायत भी की कि ऑक्सीजन जो है उनका बार बार डाउन हो जा रहा था। हमने उनको बताया कि जी ऑक्सीजन पेशेंट का बार बार डाउन हो रहा है, तो नोडल अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि जी ये अपने आप ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है, अगर वो ऑक्सीजन हटा दे रहे हैं तो आप किसी से उनको ज़रा जो भी वार्ड बॉय है जो भी है थोड़ा सा उनकी निगरानी में कर लें, निगरानी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह परसों रात जब हमारे एक और रिलेटिव थे, उनकी माता जी बिमला देवी जब यहाँ एडमिट थी तो उनके साथ भी हुआ, जबकि वो तो बुजुर्ग थी, वो तो हटा भी नहीं सकती थी ऑक्सीजन, तो इन्होंने रात में ऑक्सीजन बंद कर दिया। ऑक्सीजन बंद करने की स्थिति ये हुई कि उस दिन तो हम लोगों को नहीं पता चल पाया, लेकिन आज जब हम लोगों को 12 बजे जब हमारे लोग वहाँ पर कंप्यूटर में गए, एक तो कंप्यूटर के जो वहाँ पर जो लड़का बैठा रहता है वो 100 रुपये लेता है अपना पेशेंट दिखाने के लिए, नहीं तो 11 बजे रात को फिर वो पेशेंट नहीं दिखाता है। आप जाएंगे दरवाजे पर खड़े रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, वो पेशेंट नहीं दिखाता, और तब दिखाता है जब आप उसको पैसा देते। अब पैसा देने का मतलब है कि आप उसको उसके साथ आधे घंटे रह सकते हैं। जब ये रात को हमको सूचना मिली, जब हम वापस आए यहाँ पर 3 बजे कि हमारा पेशेंट जो है मर गया है, तो इन लोगों ने क्या बोला कि नहीं पेशेंट अभी मरा नहीं है, ईसीजी कराएंगे तो पता चलेगा कि मरा है कि नहीं। हमने कहा ठीक है, कंप्यूटर दिखाइए। जब कंप्यूटर दिखाए तो 9 नंबर कैमरे में 36 नंबर बेड गायब था। हमने पूछा भाई कि 36 नंबर बेड कहाँ गया, तो उन्होंने बताया कि जी बगल का पेशेंट जो घबरा रहा था तो हमने पेशेंट को हटा दिया। हमने कहा जब आप हमें बॉडी देने के लिए बोल रहे हैं कि जब ईसीजी वाला आएगा वो चेकअप करेगा उसके बाद हम आपको बॉडी सौंपेंगे, तो आप कोई तब आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि पेशेंट मर गया और आपने उसको हटा दिया बेड को। और बेड हटाने की स्थिति ये रही कि इन्होंने जो है बोला नहीं हमने इसलिए हटा दिया कि हमको लगा कि जी और अगल बगल के लोग घबराए ना। तो हमने कहा कि ठीक है, अगल बगल के लोग नहीं घबराएंगे, तो आप ऐसा करिए, पेशेंट हमारा पेशेंट हमको दे दीजिए। बोले नहीं ईसीजी नहीं आई है, ईसीजी का रिपोर्ट नहीं आया है, तो हम आपको पेशेंट नहीं दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे तमाम अधिकारियों से बात हुई हम लोगों की, और यहाँ के जो लोग हैं, जो स्टाफ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किए। एक महिला है अंदर जो बैठी रहती हैं और 2 स्टाफ थे, ये बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा कि आप कितना भी कुछ कर लेंगे, किसी को भी फ़ोन कर लेंगे, बॉडी अपने समय पर मिलेगी दिन में 11 बजे। हमने कहा ये बताइए पेशेंट 3 बजे मरा है और हम लोग 4 दिन से आपके हॉस्पिटल में चक्कर काटा कर रहे हैं, हम लोग 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। हमने कहा सर आप 12 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, जिसका मरीज यहाँ एडमिट है वो लगातार 54 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, वो पिछले 5 दिन 10 दिन से यहीं पड़ा है और आप पेशेंट नहीं दे रहे हैं। इसी तरह रात को एक और घटना थी, एक लोगों की माता जी थी, उनको अकेले कमरे में है वो, उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया सुबह 3 बजे और उनको बताया कि देखो मेरे ऑक्सीजन की पाइप में से पानी मेरे नाक में जा रहा है। उनका लड़का भागा हुआ आया, उसके बाद जो फिर उसने जो है यहाँ पर आकर शिकायत की। शिकायत करने के बाद ये लोग भाग कर गए और ऑक्सीजन को दोबारा सही किए, तब जाके उसकी माता जी की स्थिति ठीक हुई। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन